भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी है। अब डाक और पार्सल को हवाई और जमीनी रास्तों से ना ही भेजा जा सकेगा और ना ही प्राप्त किया जा सकेगा। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत एक के बाद एक कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा रहा है। डाक और पार्सल पर रोक लगाने का फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है। आतंकी हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान शहीद हो गए थे। वहीं इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई थी। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया था। साथ ही उन्होंने पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि पहलगाम की घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और इसे लेकर देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। लोग पीड़ित परिजनों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। हर भारतीय का खून आतंक की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी और लोगों की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन देश के दुश्मनों को और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। इस मुश्किल वक्त में 140 करोड़ देशवासियों की एकता सबसे बड़ा आधार है। तो भी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे वो मुल्क और अवाम की बहबूदगी के लिए। हमें उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो आउट ऑफ टर्न बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास कुछ एक ऐसी इनपुट्स होती है जो शायद हमारे पास, आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि हमारा एक बहुत सालों से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था दरियाए रावी में, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और ब्यास। उसमें से बड़ा रावी था, लेकिन नामालूम किन वजूहात से पिछली सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को 40-50 साल बंद बस्ते में रखा। तो मोदी जी के आने के बाद वो भी रिवाइव हुआ। उसके 2-3 महीने में उसका आखिरी फेज भी मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे हिस्से का पानी जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो जिले हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इस तरफ कठुआ, सांबा, उत्तर गुरदासपुर, पठानकोट, उनके लिए इरिगेशन, पावर जनरेशन के लिए काम आएगा। तो मुझे लग रहा है कि सही दिशा में अब सरकार ने काम करना शुरू किया। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।